बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो सबको फ़ेम अता करने वाला है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा जंग छिड़ने वाली है, आप यकीनन आप उसके बारे में अगर थोड़े उसके बारे में हम सोच ले, यकीनन आपको हैरानी होगी कि ये बिल्कुल ये होने वाला एक सानिया है जो पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर होगा। जिस तरह से शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और नवाज शरीफ, सबको पता है कि नवाज शरीफ पहले भी ये कह चुके हैं और ख़ुद हर तकरीर में तकरीबन ये कह रहे हैं कि मैं इस हुकूमत को संभालने के बिल्कुल भी हामी नहीं था और मैं इस हुकूमत में आना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि असल में शौक़ जो था वो तो शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने का था। शहबाज शरीफ ने अपने वज़ीर आज़म बनने का शौक़ पूरा भी कर लिया, लेकिन नून लीग का जो इन्होंने दुर्गत बनाया है, जिस तरह से उन्होंने सियासी जितना भी कैरियर था 30-35 साल जो नवाज शरीफ ने जैसा तैसा करके बनाया था, उनका सारा बेड़ा गर्क कर दिया। और चूंकि नवाज शरीफ नाअहल हो गए थे, वो तो वैसे भी लंदन में बैठे हुए थे। अब शहबाज शरीफ के लिए जो है प्लेटफॉर्म मुहैया था, वो जो करना चाह रहे थे कर सकते थे, तो उन्होंने वज़ीर आज़म की कुर्सी को चूंकि अपना तो लिया, लेकिन एक चीज़ जिसका इदराक सबको होना चाहिए, यकीनन ये चीज़ होगा भी मुस्तकबिल में, क्योंकि शहबाज शरीफ अपना जो है वज़ीर आज़म लाने की कोशिश करेंगे, या तो वो खुद वज़ीर आज़म बनेंगे या अपने बेटे हमजा शहबाज को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश करेंगे। और नवाज शरीफ खुद तो नाअहल हो गए हैं, पहले तो वो केस लड़ेंगे, अगर वो अहल हो गए फिर तो ठीक है, अगर वो अहल ना हुए तो फिर वो मरियम नवाज को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में नून और शीन जो है अलग भी हो सकते हैं, और अगर अलग भी ना होए तो इसकी जो है बीच में गहरी नाराज़गी भी हो सकती है। और ये एक और चीज़, ज़रदारी अपने बेटे को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भी हो, लेकिन वो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे और आखिरी हद तक वो कोशिश करेंगे किसी भी तरह से वो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाए। और होगा भी ऐसा ही, क्योंकि जो मजबूत उम्मीदवार अब लग रहे हैं नून लीग और जरदारी की जो पार्टियां हैं और जो फजल रहमान साहब की पार्टियां हैं जीओआई, तो इन तीनों से यही तवक्को की जाती है कि मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म जो है नून लीग से या तो मरियम नवाज होगी या हमजा शहबाज होगी, क्योंकि बाकी जो उनके ख़ानदान है हसन हुसैन और सुलेमान, वो तो वैसी सारे के सारे जो हैं उनकी प्रॉपर्टियां हैं, उनके ऊपर केसेस हैं, वो तो आ नहीं सकते। तो हमजा शहबाज और मरियम नवाज जो हैं, इन दोनों को वज़ीर आज़म बनने के चांसेस हैं। और पीपल पार्टी से जो है बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनाने की जो है वो कोशिश की जाएगी और बनाया भी जाएगा अगर कुछ ऐसे हालात आ गए तो। चूँकि हर एक यही कोशिश होगी कि अपनी पार्टी के अपनी मर्ज़ी के वज़ीर आज़म बनाए। अभी चूँकि सारों का जो है एक ही मकसद है कि किसी तरह से खान साहब को इस मुल्क की सियासत से बाहर निकाल ले और खान साहब को डिग्रेड करे, और जो उनके ऊपर केसेस बने हैं, जो उनके ऊपर जो है करप्शन के केसेस बने हैं, उनके लिए जो करप्शन के रास्ते बंद कर दिए थे, ये सारे के सारे केसेस ख़त्म करें, अपने लिए रास्ते हमवार करें, इदारों को अपने मातहत करें, अपने जो है पावर, अपनी तसल्लुत उन पर हमेशा के लिए कायम रखें। यही जो चीज़ें हैं इनका मकासद हैं और इसी के लिए ये आ रहे हैं, और इसी के लिए खान साहब को हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खान साहब को किसी तरह से नॉकआउट करेंगे, टेक्निकली हो या सियासी तौर पर हो या किसी भी तरह से हो, खान साहब को नाअहल करें, अपने लिए रास्ता हमवार करें। लेकिन रास्ता हमवार करना इनके लिए यकीनन एक इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि जिस तरह से आवाम खान साहब के लिए निकली है, तो ये चीज़ जिस तरह से इनको कटक रही है कि आवाम पूरी की पूरी खान साहब के साथ है और हमारे साथ। तो अगर ये सियासत में चूँकि अभी हुकूमत में है, अगर ये आवाम के सामने आ भी गए तो इनको यकीनन फिर पता चलेगा कि आवाम के दिलों में इनके लिए कितनी मोहब्बत है। जिस तरह से वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो सैलाब ज़दगान के लिए निकल गए, उनकी जो है जायज़ा ले रहे थे, वहाँ पर जो है जायज़ा लेने के लिए वो दौरे पर गए हुए थे। इसके साथ वज़ीर आला और बिलावल भुट्टो दोनों थे। जिस तरह से वहाँ पर एहतजाज किया गया, बिलावल को तो गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरने दिया और वहाँ से उनको जाना पड़ा, वज़ीर आला को जो है उनका सामना करना पड़ा।
चूँकि ये सारे जो है झेले हैं, तो उनके लिए वो चूँकि बीच में आ गए, लेकिन जो है बिलावल भुट्टो गाड़ी से भी नहीं उतरे। यही इनका हाल है। और आने वाले जो इलेक्शन होंगे उसमें भी इनका यही हाल होगा। पहले जो इलेक्शन होते थे, जो 90s में हुए, फिर जो 2007 के इलेक्शन हुए, 2013 के इलेक्शन हुए, वो उस सारे इलेक्शन में जो है जरदारी नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था, और नवाज शरीफ की तरफ से, नून लीग की तरफ से जो है पीपल पार्टी पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। और यही बातें हो रहे थे कि हम इनको जो है जेल में डालेंगे, हम इनको घसीटेंगे, सड़कों पर घसीटेंगे, हम जो है इनके पेट पाट कर इनसे जो है करप्शन के पैसे निकालेंगे, जो इन्होंने पैसे इस मुल्क के खाए हैं, इस लूटे जितने पैसे इन्होंने लूटे हुए हैं। तो फिर अब क्या हो गया, वो पैसे कहाँ चले गए जो आपने निकाले थे, जो इन एक दूसरे का पेट जो है आपने चीरना था, इसको पाड़ना था, वो करप्शन के पैसे आप कहाँ से निकालेंगे? या तो अपने पेटों से निकाले, या एक दूसरे के पेट चीर कर इस मुल्क के खजाने में डालेंगे। लेकिन असल में जो चीज़ थे, जो मैं आज जिसके ऊपर बात करना चाह रहा था, कि मुस्तकबिल में जो है एक ऐसी सियासी जंग लड़ेगी, और इन पार्टियों में फिर वही नफरत होगी जो पहले के इलेक्शन में होता था, कि हमने एक दूसरे का पेट पाड़ना है, एक दूसरे का जो है सड़कों पर घसीटना है, जेलों में डालना है। फिर एक वक्त दोबारा वही आएगा जो एक दूसरे के खिलाफ यही बातें होगी, यही बातें करेंगे। और पीडीएम जो अभी बनी है, इसका जो है जब तक इमरान खान सियासत में है, शायद उस वक्त तक तो चला जाए, लेकिन जब तक अगर इलेक्शन होए, ऐसे भी तो की जाती है कि इलेक्शन अगर होए तो हर पार्टी अपना जो है मौक़िफ़ आवाम के सामने रखेगी, इसके ऊपर जो है इलेक्शन लड़े जाएंगे और अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश करेंगे। यकीनन ये बात चूँकि इससे ज़ाहिर होती है कि जब सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हुए, तो चूँकि वहाँ पीपल पार्टी जो है सब पर बाजी ले गई, और उन्होंने अपनी तरफ से जो एक मंशूर था उनकी पार्टी का, उसके ऊपर वो जीत गई। और चूँकि उन पर धांधली के इल्ज़ामात भी लग गए, और JUI जो उनकी अलाई है उनके ऊपर से, और MKM जो उनकी अलाई है उनके ऊपर से फिर इल्ज़ामात लगाए गए, और धमकियाँ भी दी गई कि अगर ऐसा होता रहा तो हम पीडीएम से जुदा भी हो जाएंगे। और यही एक चीज़ जो है मुस्तकबिल की सियासत में फिर आएगी, कि ये जो है एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगे, क्योंकि ये इक़्तिदार का जो नशा है वो बहुत एक बुरी नशा है, जो आदत अगर पड़ जाए तो फिर जो है वो उनको छोड़ना इंतहाई मुश्किल है। तो अब ये इन सब को जो है इक़्तिदार का नशा चढ़ गया है, तो ये एक दूसरे के ऊपर फिर जो है मुंह मारा मारी करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगे, एक दूसरे की जो है जो जितनी भी उन्होंने करतूत जो उन्होंने काम किए हैं, एक दूसरे को फिर बरहना करेंगे। तो ये तवक्को की जाती है मुस्तकबिल के सियासत में। तो अपने दुआओं में तमाम मुसलमानों को, ख़ास तौर पर खान साहब को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।